आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो गुरु भाई बहन, चलिए आज हम सुंदर सी कथा की शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम बहुत ही सुंदर कथा की शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आए तो देखे वो कि एक शिवालय है और शिवालय के पास बहुत सारे गुरु भाई बहना यानी कि भगवान शिव का शिष्य और शिष्या दोनों बैठकर भगवान शिव की चर्चा कर रहे थे। तभी महादेव जब देखे, माता पार्वती देखी तो माता पार्वती महादेव से कहती है कि हे शिव गुरु, हे मेरे स्वामी, आपकी चर्चा घर घर में होती है और मंदिर में भी होती है, शिवालय में भी होती है। जो आपकी पूजा तो सब कोई करते हैं, पर आपके शिष्या बहुत ही गरीब है, निर्धन है। और जानते हैं प्रभु, मेरा भी भक्त है जो कि हमारी पूजा कभी कभी करते हैं, इतना नहीं करते हैं। बाकी मेरा जो भक्त है वो बहुत ही अमीर है, धनवान है। गुरु भाई बहन, तो भगवान शिव कहते हैं, धनवान हो या गरीब हो, भक्ति तो भक्ति होती है। जो सच्चे मन और तन से करते हैं हमारी भक्ति, वो भले ही गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, बाकी दिल उसका बहुत ही बड़ा होता है। उसके मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। तो गुरु भाई बहन, महादेव जब ऐसा बोले तो महादेवी को ऐसा लगा कि मेरे जो भक्त हैं वो कठोर दिल का है, जो भगवान शिव ऐसा बोल रहे हैं। तो गुरु भाई बहन, भगवान शिव से माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, अगर ऐसी बात है तो चलिए हम अपनी भक्त की भी परीक्षा लेते हैं और आप भी अपने भक्त की परीक्षा लीजिए, और यह साबित हो जाएगा कि किसका भक्त बहुत ही श्रद्धा भाव से भक्ति करता है और किसका भक्त लालच में करता है, भक्ति करती है हमारी। तो गुरु भाई बहन, फिर क्या होता है कि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों आपस में विचार करने लगे कि हम अपना भक्त का परीक्षा ले पहले, या आप अपना भक्त का परीक्षा पहले लीजिएगा। तो गुरु भाई बहन, भगवान शिव कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारी जो भक्त है, गौड़ा माता से कहते हैं कि तुम्हारी जो भक्त हैं, चलो पहले तुम्हारे ही भक्त की हम परीक्षा लेते हैं और तुम परीक्षा लेना, हम भी साथ में रहेंगे। तो गुरु भाई बहन, माता पार्वती कहती है कि नहीं नहीं प्रभु, पहले आप अपने भक्त की परीक्षा लीजिए। आपका भक्त तो गरीब है, तो गरीब को देखते हैं कि क्या होता है जो आपकी भक्ति श्रद्धा भाव से करती है, चलिए देखते हैं। तो गुरु भाई बहन, भगवान शिव एक बूढ़ी माता के घर पहुँचे और बूढ़ी माता के जब घर पहुँचे तो बूढ़ी माता को ना तो खाने के लिए था और ना ही बेचारी को सोने के लिए था, ना रहने के लिए था। बारिश का मौसम था, बहुत ही वर्षा हो रहा था और ऊपर से गोला जो गिर रहा था बर्फ़ का, तो ठंड भी काफ़ी था। गुरु भाई बहन, अब बुढ़िया बेचारी ठुठुर कर अपना एक मड़ई में रह रही थी। तो भगवान शिव उस बुढ़िया माता के घर पहुँचे तो कहते हैं कि ये मैया, कोई है घर में तो मुझे जो है कि थोड़ा खाने के लिए दे दो, पीने के लिए दे दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ मैया, मुझे है तो कुछ दे दो खाने के लिए। गुरु भाई बहन, अब बुढ़िया वो जो ठुठुर कर अपना एक झोपड़ी में रह रही थी, वो बाहर आती है और कहती है कि हे बेटा
तुम तो बहुत दूर से आए हो, आओ आओ मेरे घर। देखते हो हमारे घर में जब इतनी ठंड है तो बाहर कितनी होगी, तुम्हें ठंड लग जाएगी बेटा, तुम मेरे घर आ जाओ। और गुरु भाई बहन माता पार्वती भी थी, तो उसको भी बोलती है, हे बेटिया तुम मेरे घर आ जाओ, घर के भीतर आ जाओ, ठंड चल रही है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो गुरु भाई बहन माता पार्वती फिर भी उसके घर आ गई। आती है तो माता पार्वती को बहुत ही अब कष्ट हो रहा था, पीड़ा हो रहा था, क्योंकि उसका घर जो था मरई के था। गुरु भाई बहन माता पार्वती आती है, भगवान शिव आते हैं और बूढ़ी माता उसको बैठाती है। उसके पास, बुढ़िया माता के पास एक ही कपड़ा था, एक ही वस्त्र था, जो कि वो बेचारी बिछाकर उसी पे सोती थी। तो वही माता पार्वती भगवान शिव को बैठने के लिए देती है, तो भगवान शिव माता पार्वती उस पे बैठते हैं। और गुरु भाई बहन उसके पास अब खाने की तो कुछ भी नहीं थी, इसलिए वो एक गिलास में शरबत बनाकर देती है भगवान शिव को और माँ पार्वती को। भगवान शिव माँ पार्वती शरबत पीकर अपना प्यास कंठ का बुझाते हैं। और तब माता पार्वती भगवान शिव के लिए वो बुढ़िया माई कहती है कि हे बेटा जरा आप मेरे घर में बैठो, मैं तुरंत आती हूँ, कुछ देर में तुरंत बाहर से आती हूँ। गुरु भाई बहन फिर वो बुढ़िया माई बाहर जाती है तो एक दो दुकानदार को कहती है कि भैया कुछ राशन दे दो, हमारे घर कुछ अतिथि आए हैं, उसके लिए मैं आज खीर बनाना चाहती हूँ। तो गुरु भाई बहन दुकानदार कहता है कि अरे बुढ़िया माई, तू तो खुद के लिए सही से खाना नमक रोटी नहीं जुटा सकती है और अतिथि के लिए खीर बनाना चाहती है, तो ठीक है दे देंगे, सारा सामग्री दे देंगे, बाकी उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। गुरु भाई बहन बुढ़िया माई कहती है कि हे दुकानदार साहब, हमारे घर में अतिथि आए हैं और मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, सो आप ऐसा करिए, उधार ही कुछ सामान मुझे दे दीजिए, कुछ दिन के बाद हम मांग चांग कर इकट्ठा करेंगे तो फिर आपको वापस कर देंगे। तो गुरु भाई बहन दुकानदार कहता है, सुबह के समय और हम तुमको उधार दे दे, चल भागे यहाँ से बुढ़िया, जा अपने अतिथि को जो खाती है वही खिलाना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर गुरु भाई बहन बुढ़िया बेचारी एक दो दुकान गई, दोनों तीनों दुकानदार ऐसा ही कहा। अब वो रूठ उठ कर बेचारी बुढ़िया आ गई, चिंता में थी कि क्या खिलाएंगे अपने अतिथि को। फिर गुरु भाई बहन जब वो बुढ़िया बेचारी घर आई तो उसके घर में तो अनाज था ही नहीं, बाकी बासी भात था। गुरु भाई बहन फिर वो बासी भात लेकर और गुरु भाई बहन उसमें थोड़ा सा वो चीनी डालकर उसको खौला देती है। तो गुरु भाई बहन वही बासी भात वो चीनी डालकर जब मीठा बना देती है तो वही बनाकर खौलाकर चूल्हे पे और माता पार्वती भगवान शिव को एक प्लेट में निकालकर भोजन के लिए देती है। तो भगवान शिव बहुत ही श्रद्धा पूर्वक प्यार मन से उसका जो भी खाना था वो खा लेते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं कि मेरी भक्त का दिल कितना बड़ा है, कितना पावन है। गुरु भाई बहन यह सारी बातें, सारी घटनाएं माँ पार्वती भी जान रही थी। फिर गुरु भाई बहन भगवान शिव कहते हैं कि हे बुढ़िया माई, तेरा घर तो चूता है, तो मुझे चूते हुए घर में बिठाओगी क्या? तो गुरु भाई बहन अब बुढ़िया माई क्या करती है कि बारिश भी हो रहा था, फिर भी वो जाती है बाहर और बाहर जाकर कुछ लकड़ी सूखी सूखी लाती है और उसको अच्छे से एक बड़े से रस्सी से बांधकर एक अच्छा सा टुकड़ा लकड़ी का गांठ तैयार करती है और अपने वो मरई के ऊपर डालकर अब उस पानी को आने से नीचे रोकती है। अब जब वो कंप्लीट हो जाता है पूरा तो बुढ़िया माई नीचे आकर अब गुरु भाई बहन क्या होता है कि भगवान शिव जो होते हैं हमारे उसको बोलते हैं, हे बेटा, हे बेटी, आप इसी जगह पे रहना और मैं
कहीं बाहर भी सो जाऊंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरु भाई बहन फिर भगवान शिव और माँ पार्वती आराम से उसके घर में टूटे फूटे मरई में कैसे भी करके समय बिताते हैं। दिन बीत जाता है। तब गुरु भाई बहन फिर बुढ़िया माई और भगवान शिव माँ पार्वती सुबह के समय जगते हैं तो अपना अपना सब जो है कि बोलचाल होने लगता है। तो माता पार्वती भगवान शिव बुढ़िया माई से कहते हैं कि हे बुढ़िया माई, अब हम चलते हैं, मेरा अब हो गया है जाने का समय। तो गुरु भाई बहन फिर वो जाने लगते हैं। जब बाहर जाते हैं तो माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, आपकी भक्त की तो परीक्षा आपने ले ली, चलिए अब मेरे भक्त के पास हम भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, जो आप देखिएगा। तो फिर गुरु भाई बहन चल जाते हैं भगवान शिव माता पार्वती अब पार्वती मैया के भक्त के पास। जब उसके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरबारी जो होते हैं, सिपाही दरबारी मंत्री, ये सब के सब तैनात है उसके घर पर। कहते हैं कि जाइए, थोड़ा मेरी जो भक्त है उसको मिलना है, उससे बुला दीजिए। तो गुरु भाई बहन उसके कुछ दरबारी होते हैं, वो जाते हैं भीतर और कहते हैं कि हे रानी साहिबा, चलिए आपसे कोई मिलने आया है। तो गुरु भाई बहन उनकी रानी साहिबा कहती है, जो पार्वती मैया की भक्त थी रानी साहिबा, वो कहती है कि जाओ जाओ, अभी कह दो सुबह का समय है, अभी मेरी नींद नहीं पूरी है और मैं किसी से मिलने आऊँ ये हो नहीं सकता, जाओ बोल देना बाद में आए। गुरु भाई बहन फिर माँ पार्वती को थोड़ा दुख होता है, आते हैं दरबारी तो कहते हैं कि हे बेटी, आपसे कोई मिलने नहीं आएंगे, जो बोल रहे हैं कि मेरी नींद नहीं पूरी है, रानी साहिबा ऐसा कह रही है, सो अभी आप जाइए, वो रानी साहिबा जग जाएगी तब आप आइएगा। गुरु भाई बहन अब फिर से दरबारी से वो माता पार्वती कहती है कि जाओ जाओ, रानी को आप अपना ये कहना कि माँ पार्वती भगवान शिवा आए हैं देवनगरी से। गुरु भाई बहन फिर जाकर दरबारी रानी साहिबा से कहते हैं कि हे रानी साहिबा, देवनगरी से माता पार्वती भगवान शिव आए हैं आपके दरबार में। तो गुरु भाई बहन फिर से रानी कहती है कि ठीक है, चलो चलो देख लेते हैं एक बार। फिर जाते हैं तो देखते हैं कि पुराने कपड़ों में फटे चिथरे एक बूढ़ी मैया और एक बूढ़े बाबा आए हैं। तो कहते हैं दरबारी से एक थाप मारकर कि अरे पागल हो गया है, तू तो एकदम जो है कि बकलोल है, बताओ तूने ये भिखमंगे जैसे व्यक्ति को हमारी माँ पार्वती भगवान से बना दिया, ये तो भिखमंगा है, चल यहाँ इसे भगा दे, बाहर कर, भगा कर। गुरु भाई बहन माँ पार्वती भगवान शिव को अब जो है कि कहते हैं कि जाइए जाइए आप यहाँ से, कोई आप भगवान शिव माँ पार्वती नहीं है। तो गुरु भाई बहन माता पार्वती कहती है, अरे मेरी प्यारी भक्त, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी भक्त हूँ, मैं तेरी भगवान माँ पार्वती हूँ, तू ही तो मेरी पूजा आराधना करती है, मैं तुझे धन दौलत सब कुछ दिया हूँ। तो गुरु भाई बहन फिर भी कहती है रानी साहिबा कि चल भाग यहाँ से, नहीं तो अभी डंडे मार कर भगाऊंगी। गुरु भाई बहन फिर से दरबारी से कहकर रानी अपना गेट लगा लेती है और डांट देती है। फिर माँ पार्वती जब बाहर आती है तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है कि उसको अंदर तक नहीं बुलाया और बहुत ही बुरा विचार से वो माता पार्वती के साथ पेश आया। गुरु भाई बहन उसका विचारधारा बहुत ही अहंकार में वो बोली गलत लग रहा था। तो अब क्या होता है कि भगवान शिव माँ पार्वती फिर आपस में बात विचार कहते हैं भगवान शिव कि हे पार्वती, तेरी भक्त को इतना ज़्यादा धन है, वो दौलत है कि वो घमंड में है, उसको तो भक्ति भाव कुछ दिख ही नहीं रहा है, भक्ति भगवान क्या होता है। सो तुम्हारी
भक्त तो बहुत ही अच्छी है ना। तभी गुरु भाई बहन माँ पार्वती को लगता है कि प्रभु आपके भक्त ही बहुत अच्छे हैं, हमारे भक्त तो पूरा घमंड में हैं और वो भक्ति भाव का कुछ विचार ही नहीं जानते हैं, प्रेम का कुछ विचार ही नहीं है उसमें, पूरा घमंड भरा हुआ है। हे प्रभु, आज से हमारी जो भी भक्त के पास धन दौलत रूपा पैसा है, जो मैंने दिया है वो अब आपके भक्त को मैं प्रदान करता हूँ। गुरु भाई बहन अब अपने आशीर्वाद से मैया पार्वती अपनी भक्त की जो भी चीज थी, जो माता पार्वती ने दी, वो बुढ़िया माई को दे देते हैं। अब बुढ़िया माई अमीर हो जाती है और वो बेचारी रानी गरीब हो जाती है और बुढ़िया माई का जो भी उसका झोपड़ी था सब इस रानी के पास आ जाता है। और गुरु भाई बहन अब बुढ़िया माई बहुत ही खुशी पूर्वक रहती है और भगवान शिव का चर्चा कराती है और इधर जो है रानी की फूट फूट कर रोती है और खूब कलपती है, कहरती है। गुरु भाई बहन फिर भगवान शिव माँ पार्वती बुढ़िया माई के द्वार जाते हैं और बुढ़िया माई को अपना दर्शन देते हैं। गुरु भाई बहन फिर बुढ़िया माई का जीवन धन्य धन्य हो जाता है और वो श्रद्धा भाव से सबको दान भी करती है और भगवान शिव का चर्चा भजन भी करती है और वो अच्छे से जीवन यापन करती है। और फिर गुरु भाई बहन भगवान शिव माँ पार्वती देवनगरी चले जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।